दुनिया भर में चल रहे जंग से जहां एक तरफ कई देशों में भूखमरी के हालात पैदा हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ देश ऐसे भी हैं जो इन संघर्षों के बीच माला माल हो रहे हैं। वैश्विक स्तर पर हथियारों की खरीद फरोख्त पर नजर रखने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसे लेकर एक रिपोर्ट पेश किया है। नई रिपोर्ट में जो आंकड़े पेश किए गए हैं वो इसी ओर इशारा करते हैं कि युद्ध और तनाव के चलते हथियारों की ताबड़तोड़ बिक्री हुई है, जिससे इन्हें बनाने वाली कंपनियों के रेवेन्यू में तगड़ा उछाल आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन संघर्षों के बीच साल 2023 में ही कंपनियों ने 632 अरब डॉलर के हथियार बेच दिए। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दुनिया की टॉप 100 हथियार बनाने वाली कंपनियों को लेकर एक नई रिपोर्ट जारी की है। इसमें दिए गए आंकड़ों के मुताबिक वैश्विक हथियार कंपनियों के रेवेन्यू में साल 2023 में सालाना आधार पर 4.2% का इजाफा हुआ है और ये 632 अरब डॉलर तक बढ़ गया है। खासतौर पर ये बढ़ोतरी रूस यूक्रेन में युद्ध समेत अन्य संघर्षों और इंडो पैसिफिक सेक्टर में बढ़ते तनाव के बीच हथियारों की जोरदार बिक्री को दर्शाती है। इस रिपोर्ट में प्रमुख वैश्विक प्लेयर्स खासकर कि यूएसए, चीन और भारत के बीच डिफेंस प्रोडक्शन और खर्चों पर फोकस किया गया है। हथियारों के प्रोडक्शन के मामले में अमेरिका ने ग्लोबल लीडर के रूप में अपनी स्थिति को बरकरार रखा हुआ है और टॉप 100 में यहाँ की 41 कंपनियों ने 317 अरब डॉलर का योगदान दिया है, जो कि हथियार कंपनियों की कुल वैश्विक रेवेन्यू का 50% के आसपास है। साल 2022 की तुलना में इसमें 2.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बात यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने की हो या फिर नेटो सहयोगियों द्वारा सैन्य खर्च में वृद्धि, इससे अमेरिकी हथियार उत्पादकों को लाभ पहुंचा है। अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन, रथियॉन और नॉर्थरॉप ग्रुमन जैसी कंपनियां मिसाइलों, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम जैसे उन्नत हथियारों की आपूर्ति करते हुए सबसे आगे रही हैं। वैश्विक हथियार राजस्व में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता चीन रहा है। देश में टॉप 100 में 9 कंपनियों ने इसमें 103 अरब डॉलर का रेवेन्यू जोड़ा है। बात करें भारत की तो रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया का आर्म्स रेवेन्यू 2023 में 6.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो इससे पिछले वर्ष की तुलना में 5.8% की बढ़ोतरी को दर्शाता है। सिप्री इंस्टीट्यूट टॉप 100 में भारत की 3 कंपनियां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनामिक्स लिमिटेड शामिल है। हथियारों के उत्पादन से रेवेन्यू में आए इस उछाल का श्रेय भारत की मेक इन इंडिया पहल को जाता है। सरकार ने आयात पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए लड़ाकू जेट, मिसाइल और नौसेना के जहाजों जैसे हथियार प्रणालियों के स्वदेशीकरण पर ध्यान केंद्रित किया है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध और हमास की 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद गजा में इजरायली हमले के बाद मिडिल ईस्ट में हथियारों की बिक्री में 18% की बढ़ोतरी हुई है। रैंकिंग में पता चलता है कि इजरायली निर्माताओं ने 13.6 बिलियन डॉलर की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की है, जो पिछले साल की तुलना में 15% ज्यादा है। ठीक इसी तरह तुर्की की कंपनियों को भी इसमें फायदा मिला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।